हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि किसी केक के ऑर्डर को पूरा करने में 3 से 4 दिन लग गए? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या केक था कि 3 से 4 दिन लग गए और केक केवल एक ही है। तो हाँ फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मुझे मिला एसबीआई के डीजीएम साहब के बर्थडे का केक का ऑर्डर। मैंने पहले भी एक केक बनाया था जो पुराने डीजीएम थे रिटायरमेंट का, और उन्हीं कस्टमर ने मुझे फिर से यह मौका दिया। तो इस बार का जो केक था ना फ्रेंड्स, वो भी कुछ कम नहीं था। पहले वाला भी मैंने जो बनाया था वो भी बहुत सारे टॉपर्स वाला था। साइड में आप उसकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। और इस वाले केक में भी मुझे काफी सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाने थे, जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो मैंने 2 दिन पहले से ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। एक एक डिटेल में मैंने फॉन्डेंट टॉपर बनाया। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है, मैंने हाथों से ही मैनेज करके बनाया। कैसे बनाया आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड टॉपर्स बनाते बनाते फ्रेंड्स वीडियो इतनी लंबी हो गई और इतनी बढ़िया बनी कि अगर कुछ भी एडिट कट करती तो आपको समझ में नहीं आता। तो अगर आपके पास ऐसा ऑर्डर आ गया ना, तो आप उसे आराम से देख के बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारे टॉपर्स जो मैंने एक एक करके बनाए बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बहुत आपके काम आएगा। और कल की वीडियो में मैं इस पूरे केक की रेसिपी और ये फॉन्डेंट टॉपर मैंने कैसे लगाया वो बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोग मुझे पता है अभी थोड़े उदास हो रहे होंगे कि मैम एक ही वीडियो में सारा शेयर कर दिया कीजिए। बट देखिए, टॉपर्स की वीडियो ही 30-40 मिनट्स की हो गई और केक की भी ऐसे ही है। तो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो अगर मैं यूट्यूब पर डालूंगी तो वो डालना भी मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए देखना भी मुश्किल हो जाएगा, और थोड़ा बहुत सस्पेंस रहता है तो मजा आता है। तो आज हम फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाना सीखेंगे और कल मैं केक की रेसिपी और इसको कैसे लगाया वो शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, केक भी कोई आसानी से नहीं बना, उसको बनाने में भी पूरा दिन लग गया मुझे, उसकी आइसिंग करने में। और मेरे पास बर्तन भी नहीं था 2 केजी का स्क्वायर वाला, तो कैसे मैंने पहले बैटर डाल दिया, फिर उसे निकाला, दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया। स्क्वायर बर्तन नहीं था, मतलब उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई। तो कल आप उसे भी देखिएगा, क्योंकि मैं वो भी कट नहीं कर सकती, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फ्लेवर तो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बिस्कॉफ, बटर स्कॉच, चॉकलेट, ये सबका कॉम्बिनेशन और फ्यूजन है। बहुत ही कमाल की वीडियो फ्रेंड्स ये बनी, जरूर इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रोपोलाइट का फॉन्डेंट ले लिया है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मैं इसी को यूज करती हूँ, और आज इसी से हम सारे टॉपर्स बनाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज के केक के टॉपर्स को बनाने के लिए ना मैं ये ट्रोपोलाइट का फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें कॉर्नफ्लावर को डस्ट करके हम बनाएंगे। बट अगर आपका फॉन्डेंट मेल्ट होता है तो आप इसमें टाइलोस पाउडर या सीएमसी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब मैंने लिए हैं ये 2 बिस्किट्स। आप सोच रहे होंगे कि केक में बिस्किट का क्या काम। तो दरअसल फ्रेंड्स, यही मेरी सुपर डुपर ट्रिक है, जिससे मैं अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स में ना थिकनेस दे देती हूँ और मुझे एक्स्ट्रा फॉन्डेंट भी लगाना नहीं होता। तो यहाँ पर बिस्किट्स को मैंने कट कर लिया है प्रॉपर शेप में। मुझे बनानी है ढेर सारी फ्रेंड्स बुक्स, क्योंकि जिनका केक का ऑर्डर है ना, उनको बुक्स का पढ़ने का शौक है। तो खूब कलरफुल बुक्स बनाएंगे और उस पर डिटेलिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट फॉन्डेंट को अच्छे से रोल कर लिया है, और अब लेंगे बिस्किट और इसके अंदर इसको पैक कर देंगे। और यहाँ पर हाथों की मदद से ना इसको प्रेस करके अब हम इसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा को। तो आप चाकू से कट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप पिज़्ज़ा कटर ले लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा कटता भी है और जो जॉइंट होते हैं वो आराम से चिपक भी जाते हैं। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लावर रखा हुआ है, और बस इसी की मदद से मैं अपने सारे टॉपर्स को बना लूँगी। और फ्रेंड्स, ये 2 दिन पहले मैं अपने टॉपर्स बनाने लगी थी, क्योंकि काफ़ी सारे थे। तो इनको मैंने हवा में किस तरीके से ड्राई आउट किया वो भी आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, फॉन्डेंट मेरा थोड़ा थोड़ा स्टिक हो रहा है, तो मैं कॉर्नफ्लावर डस्ट कर करके अपना काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने खूब सारी बुक्स का जो मिडिल पार्ट है वो रेडी कर लिया है। अब हमें बनानी है खूब सारी कलरफुल बुक्स, तो उसके लिए मैंने वही ट्रोपोलाइट का फॉन्डेंट लिया है, जिसमें मैंने जेल कलर मिक्स किया है। ध्यान रखिएगा, फॉन्डेंट में कभी भी लिक्विड कलर या पाउडर कलर नहीं जाता, आपको हमेशा जेल कलर ही यूज़ करना होगा। तो येलो फॉन्डेंट को रोल कर रहे हैं अब हम, और इससे हम बुक का कवर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये काम करना है, और जहाँ भी लगे ना ये चिपक रहा है वहाँ पर कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लावर एडिबल होता है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉन्डेंट को रोल करने में यही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, हमने बुक का जो है कवर बना लिया है। बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से मैं बना रही हूँ, और केवल पिज़्ज़ा कटर से ही देखिए सारा अपना काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप बुक्स वगैरह बना सकते हैं। अभी टीचर्स डे भी आ रहा है, ऐसी बुक्स बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपका बहुत सारा फॉन्डेंट भी नहीं लगेगा। और ये टॉपर ना आप कहीं पर भी क्रीम वाले केक पर भी प्लेस करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा। तो ये हमारी येलो बुक बन गई है, और ऐसे ही अब मैं
3-4 और कलरफुल बुक्स बना दूंगी, इन सारे बिस्किट्स के ऊपर कवर कर दूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जब मैं ये बुक्स बना रही थी ना, तो लगभग शाम हो चुकी थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में एक और केक का काम भी था, तो उसको कंप्लीट करते करते मैंने ये किया। उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैंने रात तक काम किया इसके फॉन्डेंट के टॉपर्स का, क्योंकि बीच बीच में दिन के केक के ऑर्डर भी रहते हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ भी रहते हैं, और भी बहुत सारा काम रहता है। तो जब ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं ना, जिसमें काम बहुत है, डिटेलिंग का काम बहुत है, तो मैं 1-2 दिन पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा रिजल्ट आगे है, हमारी खूब सारी बढ़िया बढ़िया बुक्स बन गई हैं। और कुछ बुक्स ना मैंने फ्रेंड्स ओपन करके भी रखी थी, तो वो भी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर अब मैंने बनाया है एक लैपटॉप। तो उसके लिए मैंने फिर से ट्रोपोलाइट का ही ब्लैक फॉन्डेंट लिया है। कॉर्नफ्लावर डस्ट कर करके देखिए मैं इसे रोल कर रही हूँ। और केक के साइज़ के हिसाब से ही हमेशा आपको अपने टॉपर्स बनाने होते हैं। तो फिर से रखा है हमने बिस्किट, और ये इसको कर दिया है कवर। और यहाँ पर ना मुझे एक साइड इसकी बड़ी चाहिए थी, तो फिर से मैंने बेला। तो कई बार ना फॉन्डेंट के टॉपर को बनाते बनाते फ्रेंड्स डिटेलिंग अच्छी नहीं हो पाती, तो कई बार बिगाड़ना पड़ता है, बना बनाया काम मतलब ख़राब हो जाता है, फिर से वही चीज़ करनी पड़ती है, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। तो अगर आपके पास भी फॉन्डेंट के ऑर्डर्स आते हैं ना, तो आप थोड़े टाइम पहले ही अपना ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में ना तो डिटेलिंग अच्छी होती है और ना ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। जब इत्मीनान से आदमी काम करता है ना, बहुत ही रिलैक्स होकर, तो रिजल्ट भी उससे ज़्यादा ही सुंदर लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ। और यहाँ पर देखिए लैपटॉप रेडी हो गया है। थोड़ा थिकनेस मैंने इसमें ज़्यादा दी, और अब इसे रोल करके और थिकनेस दूंगी, ताकि ये पार्ट स्टैंड हो जाए जैसे लैपटॉप में होता है। और साइड में जो एक्स्ट्रा है, अब उसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर देंगे। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स अपने केक के हिसाब से ही आपको सारे टॉपर्स बनाने हैं। मेरा उस समय केक बना हुआ नहीं था, पहले ही मैं टॉपर्स बना रही थी, तो उतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे चेंज करके बाद में बड़े छोटी भी करनी पड़ी। और यहाँ पर अब लैपटॉप की ना स्क्रीन बनाने के लिए मैंने वाइट फॉन्डेंट को रोल किया है, और जस्ट ऊपर वाले फ्लैप में थोड़ा सा छोटा हम ये रेक्टेंगल सा पीस कट करके स्टिक कर देंगे। और इसके ऊपर आप एडिबल पेन से माइक्रोसॉफ्ट का कोई लोगो या गूगल कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एंड में बाद में लिखा, उस समय मुझे ध्यान में नहीं आया। और यहाँ पर लैपटॉप हमारा रेडी तो हो गया है, बट नीचे वाले पार्ट में भी डिटेलिंग करेंगे ना, तो और अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ी कीज़ भी बनाई है, जिससे कि लैपटॉप एकदम ओरिजिनल वाला लगेगा। तो इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कट करेंगे और इस पर लगाते जाएंगे। और चिपकाने के लिए ना आप जरा सा पानी का हाथ टच कर सकते हैं, ये चिपक जाएगा। ज़्यादा पानी लगाने से फॉन्डेंट मेल्ट हो जाता है। तो अक्सर मुझे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम आप फॉन्डेंट में क्या मिलाती है, हम तो केक पर लगाते हैं तो मेल्ट होने लगता है। तो देखिए, एक तो आप फॉन्डेंट ला करके रूम टेम्परेचर पर स्टोर कीजिए। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आपका वो फॉन्डेंट बाहर आने के बाद मेल्ट होगा ही होगा। फिर उसको यूज़ करने से पहले आप शुरुआत में ही कॉर्नफ्लावर डस्ट कर दें, उसके अंदर भी थोड़ा डाल दें। और फिर भी अगर आपका फॉन्डेंट मेल्ट होता है, तो आप उसके अंदर टाइलॉस पाउडर जो आता है मार्केट में वो ऐड कर सकते हैं, और आप सीएमसी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मैं जनरली नहीं यूज़ करती हूँ, बट आप ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना, टाइलॉस पाउडर, सीएमसी, ये स्पेशली फॉन्डेंट को स्टेबल करने के लिए ही आती हैं। और बरसात के मौसम में तो फ्रेंड्स मुझे भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उस समय एकदम फॉन्डेंट मेल्ट होने लगता है। तो बुक्स बनाते बनाते फ्रेंड्स मोबाइल की बैटरी चली गई, तो मैंने एक बुक और भी बनाई है, जो कि ओपन बुक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये भी बता दूंगी। सिंपली वाइट फॉन्डेंट के पीछे ब्लू फॉन्डेंट लगाया और बीच में से मार्क दे दिया, ताकि वो फोल्ड हो जाए। अब फ्रेंड्स मुझे बनाना है सोफ़ा, वो भी डबल सीटर वाला, मतलब बड़ा वाला सोफ़ा। तो उसके लिए मैंने 2 बिस्किट ब्राउन कलर के फॉन्डेंट के अंदर सेट किए हैं। ये देखिए अच्छे से प्रेस किया है, जैसे हमने पहले किया था। पिज़्ज़ा कटर से कट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जिस भी साइज़ का बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैंने 2 ऐसे बना लिए हैं सोफ़े के पार्ट्स, एक नीचे रहेगा और एक ऊपर। अब सोफ़े में साइड में जो हैंड्स होते हैं वो भी बना रही हूँ रोल करके, मतलब पूरी डिटेलिंग करेंगे ताकि चीज़ हमारी अच्छी लगे। तो ये हमारे सोफ़े के जो साइड में हैंड रखने का होता है ना, वो मैंने बना दिया है। और इसके लिए मैंने फॉन्डेंट में ब्राउन जेल कलर, जो चॉकलेट कलर आता है ना शेफ मास्टर का, वो यूज़ किया था। तो ये एक छोटा बन गया था पहले, ये देखिए दोबारा फिर मैंने बना करके दोनों को इक्वल साइज़ का बना दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे बनाना है एक आईपैड और एक आईफोन, क्योंकि उन्होंने स्पेशली डिमांड की थी कि उनके पास ये है चीज़ें और उन्हें गैजेट्स का भी शौक है। तो वाइट फॉन्डेंट को थोड़ा मोटा सा मैंने रोल किया। उसके अंदर बिस्किट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो हमारे फॉन्डेंट के बाकी टॉपर से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही जस्ट फोल्ड किया और पीछे थोड़ी सी ना ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से डिटेलिंग कर दी, जैसे कि आईफोन और आईपैड में कैमरेज वगैरह होते हैं। और मेरी बेटी ने कहा कि बस आप एडिबल मार्कर से अपने बीच में एप्पल का लोगो बना दीजिएगा, तो ये आईफोन और हमारा आईपैड बिल्कुल वैसा ही लगने लगेगा। और ठीक मैंने वैसे ही किया, और वास्तव में ये दोनों आईपैड और आईफोन फटाफट से बन गए। साइड में एक और आप बुक देख रहे होंगे येलो वाली, वो भी मैंने बीच बीच में बनाई।
और अब हमें फ्रेंड्स एक मैन बनाना है जो सोफे पर बैठा होगा और बुक पढ़ रहे होंगे। तो मैंने ब्लू कलर का फॉन्डेंट लिया है, उसको थोड़ा कॉनिकल शेप में किया है। और इस तरीके की चीज़ें बनाने के लिए वैसे मार्केट में मोल्ड आते हैं मैन वुमेन बनाने के लिए, बट मेरे पास नहीं है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये छोटे छोटे दो ब्लू कलर के फॉन्डेंट के हाथों के मैंने स्लीव्स बना ली। डार्क ब्लू कलर की फॉन्डेंट से मैं रोल करके लेग्स बनाऊंगी, जो कि पैंट पहने हुए पहले से ही होंगी। तो बराबर में कट कर देंगे ताकि दो लेग्स बन जाए, और ये सोफे पर बैठी होंगी ना तो थोड़ी बेंड भी कर देंगे इस तरीके से। फिर मैं हैंड्स बनाऊंगी। स्किन कलर का फॉन्डेंट मैंने बनाया है, सिंपली वाइट फॉन्डेंट में ना हल्का सा येलो टच कर दिया, उससे स्किन कलर आ गया, हाथों की डिटेलिंग कर दी। और ये सब फ्रेंड्स मैं बहुत डिटेल में दिखाती ना तो आप खुद ही बोर हो जाते, तो आप देख करके समझ सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और अब हम बना रहे हैं फेस। फेस के लिए मैंने स्किन कलर का फॉन्डेंट को रोल किया, ब्लैक फॉन्डेंट से उसके बाल बना दिए। ऐसे ही आईज बना देंगे, नोज़ बना देंगे और स्माइलिंग सा फेस बना देंगे। और इस तरीके से फेस भी रेडी हो गया। अब हमें इसे असेंबल करना है। तो पहले ना हैंड्स पर ये स्लीव्स लगा दूंगी ताकि लगे कि शर्ट की स्लीव्स हाफ है। और बस इसको बस स्टिक करना है, बट मैं पूरा नहीं करूँगी, वो सोफे पे बैठा करके ही करूँगी। तो यहाँ पर हमारा आधा काम हो चुका है। उसके बाद अब मैं सारी बुक्स के ऊपर डिटेलिंग कर रही हूँ। दरअसल SBI बैंक से ये केक का ऑर्डर आया था, तो वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी फाइल्स वगैरह होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप बुक्स के ऊपर ना उन फाइल्स का नाम लिख दीजिएगा। तो जैसा उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया मैं बस वही कर रही हूँ। रेड और ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से लिख रही हूँ। और ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये पेन के अंदर जेल कलर होता है खाने वाला, तो आप इससे लिख सकते हैं। और ये आपको फ्लेवरसम शॉप से मिल जाएगा, हर कलर में अवेलेबल होता है, बट मैंने ब्लैक और रेड मंगाए हैं क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर बुक्स की डिटेलिंग भी थोड़ी कर देते हैं। जो ओपन हमने रखी है ना, तो ब्लैक फॉन्डेंट से बस टेढ़ी मेढ़ी लाइंस लगा रही हूँ ताकि ये लगे कि बुक में कुछ लिखा हुआ है, बुक हमारी ब्लैंक नहीं है। तो ये बुक की डिटेलिंग भी हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ वॉच, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि एप्पल की वॉच भी बनाइएगा। तो पहले भी बनाई थी बट वो गड़बड़ हो गई। और यहाँ पर अब मैं छोटी सी वॉच है वो बना रही हूँ। तो इसमें बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर बहुत बड़ी बना दूंगी तो फिर वो बाकी फॉन्डेंट के टॉपर से बड़ी हो जाएगी। तो जैसी वॉच होनी चाहिए इनके साइज़ के हिसाब से मैंने बना दिया। आप देख सकते हैं ब्लैक और वाइट फॉन्डेंट में, इसे मैं बता नहीं पाऊंगी बट आप देख के समझ जाएंगे मैंने क्या किया है। और इस पर भी थोड़ा डॉट डॉट करके डिटेलिंग कर देंगे जैसे वॉचेज़ में होते हैं। और ये हमारी वॉच भी बन गई। अब फ्रेंड्स सोफ़े की भी डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने स्केल लिया है और तिरछी तिरछी लाइन ना मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। बेसिकली मैं एक डायमंड कट डिज़ाइन बनाऊंगी सोफ़े पर। आपने अगर ध्यान दिया हो तो सोफ़े का जो बैक पार्ट होता है ना, उस पर इस तरीके के डिज़ाइंस होते हैं, स्पेशली रेक्सिन वाले सोफ़ों पर। तो यहाँ पर मैंने डायमंड डिज़ाइन बना लिया है। दूसरी डायरेक्शन से भी तिरछी तिरछी लाइंस कट कर दी। और यहाँ मेरी बेटी कैमरा सेट कर रही है, उससे हो नहीं रहा था। तो ये देखिए हमने सोफ़े की डिटेलिंग कर दी है। और बीच वाले पर ना ये मैंने 2 मार्क्स बना दिए। और ऐसा ही एक और भी मैंने फ्रेंड्स बनाया, क्योंकि सोफ़े की ना जो हाइट है वो आ नहीं पा रही थी, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। अब फ्रेंड्स हमारे केक के सेंटर में ना एक कारपेट भी होगा जिस पर ये सारी चीज़ें प्लेस होंगी। तो मैंने अपने फॉन्डेंट वाइट में ना टर्कॉइज़ कलर डाला और फिर मैंने इस तरीके से उसको सर्कल फॉर्म में कट कर लिया। लेकिन ये चीज़ आप अपने केक के मेज़रमेंट के हिसाब से ही कीजिएगा। मैंने अपना केक जो था उसको अंदाज़न टिन से नाप लिया था कि इतना बड़ा बनने वाला है, तो इसलिए 6 इंची का मैंने ये सर्कल फॉर्म में कट कर लिया। अब इसके एजेस को बिल्कुल कारपेट जैसी दिखाने के लिए मेरे पास ना ये राउंड वाला रोलर है फॉन्डेंट का। इसको प्रेस करने से साइड्स कर्व्स हो जाती हैं, तो आप इससे कर सकते हैं, नहीं तो हल्का हल्का प्रेस भी कर देंगे तो एजेस अच्छी बन जाएंगी। तो इससे बहुत अच्छी डिटेलिंग हो जाती है। कहीं भी चीज़ें बनाते हैं ना तो ऐसी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारा कारपेट बन गया। बाद में मैंने इसके ऊपर कुछ और भी किया, वो मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि उस समय तक मुझे ध्यान नहीं आया था। और फ्रेंड्स उस दिन काम बहुत ज़्यादा था ना, तो घर वाले भी बहुत हेल्प कर रहे थे। तो मेरी बेटी ने ना शर्ट की डिटेलिंग कर दी थी। और फिर मुझे चॉकलेट के अल्फ़ाबेट्स भी बनाने थे। और आप जानते हैं इस मोल्ड से लेटर्स निकालते निकालते कई बार चीज़ें टूट भी जाती हैं, तो कई बार रिपीटिशन में 3-4 बार ट्राई करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बस वही कर रही हूँ। वाइट चॉकलेट को मैंने मेल्ट किया है और बर्थडे में जो लिखना है उनके नाम के हिसाब से मैं लेटर्स बना रही हूँ, ताकि सुबह में जब ये सारी चीज़ें प्लेस करूँ ना केक पर तो मेरा काम आसानी से हो जाए। ये मुझे सुबह 10 बजे केक देना था और इसीलिए मैं पहले से ही काम कर रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैंने ना फॉन्डेंट का प्लंगर लिया है और हल्का हल्का इस पर प्रेस करके ना फ्लावर की शेप के मार्क्स में बना रही हूँ। जस्ट सेल्फ का डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि प्लेन ही अच्छा नहीं लग रहा था। और उन्होंने मुझे फोटोग्राफ भी दी थी, उस पर कुछ ऐसा ही डिज़ाइन था। ये देखिए, तो लग रहा है ना अब हमारा कारपेट थोड़ा ओरिजिनल जैसा। थोड़े से दूसरे और फ्लावर्स के भी मैंने मार्क्स बना दिए ताकि ये भरा भरा सा लगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 10 बजे तक मैंने सारे टॉपर्स बनाए। बच्चों ने भी हेल्प करी, हस्बैंड ने भी हेल्प करी कि लाओ तुम्हारे से ये नहीं हो रहा तो हम कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारी मेहनत के बाद ये सारे टॉपर्स मेरे बन गए। मैं इनको मैंने सोफ़े पर बिठा दिया। कुछ चीज़ें बिगड़ भी गई थी छोटे और बड़े साइज़ की वजह से, तो वो दोबारा बनाई। मैंने कुशन भी बनाया और भी बहुत कुछ किया, पेन बनाया और ये सारे लेटर्स बनाए।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स लगातार 1 से 2 दिन की मेहनत के बाद ये सारे टॉपर्स कंप्लीट हुए। कुछ मुझे रिप्लेस भी करने पड़े साइज़ छोटे बड़े होने की वजह से। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ वो सिखा जाएगी कि ऐसे बड़े ऑर्डर्स में फॉन्डेंट वाले टॉपर्स जिसमें लगाने हो आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं कल इसकी कंप्लीट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।